Okay, let's begin. Yesterday we were at number 24 पर थे, तो 24 से आगे हम लोग ये करेंगे और ये 2020 क्वेश्चन बैंक का है. Let's begin. Now, number 24 we are going to do. Yesterday I dashed to buy bread. Yesterday I dashed to buy bread. Yesterday है यहाँ पर. अगर yesterday है तो yesterday को क्या कहते हैं? Past indicating word कहते हैं. और past indicating word में क्या होता है? Past indicating word में हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करते हैं. ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा डी यहाँ? बिल्कुल सही, वेंट. करेक्ट, वेंट हो जाएगा. वेंट क्या है? V2 है. पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड में V2 यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2. नाउ 25, द टीचर डैश अबाउट द वेदर. द टीचर डैश अबाउट द वेदर. टीचर जो है वेदर के बारे में बताए. The teacher said about the weather. The teacher spoke about the weather. The teacher talked about the weather. The teacher told about the weather. तो क्या लग रहा है? Which option is correct? क्या? टोल्ड. The teacher told. यस. नहीं, told नहीं होगा. देखो क्या होगा? The teacher talked. The teacher talked about the weather. शिक्षक वेदर के बारे में बात किए. ओके, द टीचर टॉक्ड अबाउट द वेदर. ये हो जाएगा. देखो ऐसा इसलिए, शिक्षक जो है वो वेदर के बारे में कैसे कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं. ओके, वो सिर्फ बात कर सकते हैं इस मौसम के बारे में, क्योंकि वो मौसम वैज्ञानिक थोड़े ना है. वेदर साइंटिस्ट है क्या? वो वेदर साइंटिस्ट नहीं है. इसलिए वो सिर्फ, हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं मौसम के बारे में. ओके, ठीक है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज, देखो आगे क्या है हमारे पास. आगे है नंबर 26 में देखो क्या कह रहा है. चूज द करेक्ट सेंटेंसेस. चूज द करेक्ट सेंटेंस. सही वाक्य चुनो. ही विल नेवर स्पीक लाई. वह कभी झूठ नहीं बोलेगा. ही विल नेवर टेल लाई. वह कभी झूठ नहीं बोलेगा. ही विल नेवर से अ लाई. ही विल नेवर टेल ए लाई. क्या होगा? डी. स्पीक अ लाई, टेल लाई, से अ लाई और टेल अ लाई क्या होता है? ही विल नेवर टेल अ लाई. डी. करेक्ट, टेल अ लाई. झूठ बोलना का क्या इंग्लिश होता है? टेल अ लाई. ओके, तो याद रखना है, झूठ बोलना टेल ए लाई. ए लगता है, ये जो ए है ना, ए को नहीं छोड़ सकते. और टेल होता है टेल. तो टेल ए लाई, झूठ बोलना टेल अ लाई. इसलिए ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है. नाउ मूव ऑन टू 27. सी इज प्लीज डैश मी. सी इज प्लीज डैश मी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन चुने. सी इज प्लीज डैश मी. सी इज प्लीज्ड एट मी, प्लीज्ड ऑन मी, प्लीज्ड विद मी, प्लीज फ्रॉम मी. क्या होगा? बताओ क्या होगा? इस चारों में से क्या होगा? विद मी. सी. क्या चीज? सी. शी इज प्लीज्ड विद मी. विद मी. बिल्कुल यस. सही. प्लीज के साथ विद यूज करेंगे. ओके, प्लीज के साथ विद. वो एक बार बताए थे कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है. यानी कुछ ऐसा वर्ड्स है, ठीक है, ऐसा वर्ब है जिसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन रहता है. तो वही ये क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन. कि प्लीज है तो विद ही आएगा. प्लीज्ड विद समबडी, यानी प्लीज्ड विद मी. नाउ 28, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो. तुम कल एक नए नए ड्रेस को पाओगे. यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो. तो क्या हो जाएगा? विल विल होगा सर. विल. you do get or you didn't get a new dress tomorrow. You hadn't. तो देखो ये didn't नहीं होगा क्योंकि पास्ट है. यहाँ क्या है? ये टुमारो फ्यूचर को बता रहा है. टुमारो क्या बताता है? टुमारो बताता है फ्यूचर को. ठीक है, हम बोला सर, क्या समझे आप? चलो बहुत बढ़िया. हाँ, तुम सही बताया है जी, बिल्कुल सही बताया. तो देखो फिर टुमारो जो है फ्यूचर है. फ्यूचर में जो है कि क्या यूज होगा? फ्यूचर में ये डू हो गया, डिडंट हो गया, हैडंट यूज नहीं होगा. डू तो प्रेजेंट है, डिड पास्ट है, हैडंट भी पास्ट है. ठीक है, तो इसलिए सही क्या है? विल. करेक्ट. नाउ 29. 29 में बताओ क्या होगा? 29 है, ही हैज ब्रोकन हिज लेग. ही हैज ब्रोकन हिज लेग. वह अपनी टांग तोड़ चुका है.
सो ही डैश प्ले फुटबॉल, इसलिए वो फुटबॉल क्या है, खेलना चाहिए। सो ही कांट प्ले फुटबॉल, कांट इसलिए प्ले सर। हाँ बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, कांट। क्योंकि देखो, योग्यता, क्षमता, शक्ति, पावर, ये सब बताने के लिए क्या यूज करते हैं, कैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग, उसने अपनी टंग तोड़ चुकी है। जब वो पैर ही अपना तोड़ लिया है तो खेलेगा कैसे। ओके, तो सो ही शुड, उसे नहीं खेलना चाहिए फुटबॉल, वो खेल ही नहीं पाएगा तो उसको एडवाइस क्या देंगे, वो खेल ही नहीं पाएगा, उसको भेजेगा तो भी नहीं जाएगा वो खेलने, उसके अंदर क्षमता ही नहीं है खेलने का। तो इसलिए क्या यूज होगा, कांट यूज होगा। कैन से जो है शक्ति सामर्थ्य का बोध होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, सूट से क्या होता है, सलाह का। और मस्ट से जो है कि अनिवार्यता का बोध होता है, अनिवार्यता यानी कि कंपल्सन, कि ये कंपल्सरी है करना। नीड्स, नीड्स मतलब क्या हो जाएगा, नीड्स मतलब जरूरत, नीड्स नॉट। ठीक है। मस्ट क्या होता है, एकदम से, अवश्य उसे जो है कि सो ही मस्ट प्ले फुटबॉल, इसलिए अवश्य प्ले फुटबॉल, इसलिए अवश्य जो है फुटबॉल वो खेलेगा। तो अवश्य कैसे खेल सकता है जब उसका पैर ही टूट गया है, तो इसलिए बी सी डी रॉन्ग है। नाउ नंबर 30, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, क्या होगा। सर सी। यस, सी सही ऑप्शन है। ये स्पेलिंग सही है इसका, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी। इंटेलिजेंट मतलब तेज। ओके, इंटेलिजेंट मतलब तेज, ये हमारा सही ऑप्शन है। इंटेलिजेंट मतलब तेज। चलो आगे देखो। उसके बाद देखो क्या है, 31, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज। लेट मी टू लीव द क्लासरूम प्लीज, सी। लेट मी लीविंग, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, लेट मी हैव लेफ्ट द क्लासरूम प्लीज। सर सी हो जाएगा सर। 31, 31 का सी होगा। देखो, क्या लेट है, जब कोई सेंटेंस लेट से शुरू हो और उसके बाद ये आए मी, लेट मी, ठीक है, ये आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो क्या होता है, उसके बाद V1 होता है। ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान से देखो। इसका स्ट्रक्चर होता है लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ये होता है। तो अब लेट है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या होगा, V1। तो V1 वाला कौन सा हम देख रहे हैं, इसके लिए ये होगा। हम्म, तो देखो V1 कौन सा है, ये सी नंबर है। लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज। ओके, चलो आगे मूव करते हैं जल्दी से। ओके, ज्यादा बढ़ा दिए सर। ज्यादा बढ़ा दिए हैं। हम्म। ओ अच्छा, अच्छा लगता है ज्यादा, सच में ज्यादा हो गया, ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ। ओके, ठीक। आगे देखो, 32, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनो। आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई गोन नाउ, आई विल गोन नाउ, क्या होगा। ए, आई एम गोइंग नाउ। करेक्ट, आई एम गोइंग नाउ। सब्जेक्ट है, एम इज आर में से एम लगा है। गोइंग क्या है, V4 है। नाउ, और नाउ में बताए थे जब भी नाउ लगा रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जहां भी नाउ लगा रहे हैं ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही उसमें होगा, तो ये सही है। आई गोइंग ऐसा होता ही नहीं है पूरे टेंस में, या पूरे अंग्रेजी में ऐसा होता ही नहीं कि बिना एम इज, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के V4 आता ही नहीं है। ओके, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद आई गोन नाउ, आई के बाद ये गोन, V3 आ गया, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के कैसे V3 देंगे, ये भी गलत है। उसके बाद आई विल गोइंग नाउ, आई विल, देखो यहाँ आई विल तो है लेकिन इसमें बी लगेगा तब सही होगा, ये गलत है। और वैसे भी नाउ लगा हुआ है तो नाउ में सभी, तो फ्यूचर, नाउ जो है प्रेजेंट को व्यक्त करता है और ये फ्यूचर के साथ है, तो ये गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ। 33, श्याम आस्क्ड हर इफ सी इल, विल नहीं है, वॉल है। श्याम आस्क्ड हर इफ सी वॉल इल, देखो ये वॉल लगता है, इसमें जो है ना कुछ गलती है, ठीक है। इफ यू, क्वेश्चन ही लग रहा है गलत है जैसा है।
समझा? हम्म। श्याम आस्क्ड सी, यहाँ पे वॉल नहीं होगा, इज हो जाएगा जी। सी इज, इज हो जाएगा। इफ सी इज इल, श्याम आस्क्ड हर इफ सी इज इल। या फिर अच्छा, इज भी नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है ये। इसको सर यहाँ पे सही, विल होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, फेल नहीं होगा जी। हम्म, वाज होगा, वाज होगा, ठीक है, यहाँ पर वाज होगा, ये एस होगा। अब बनाओ, इफ सी वाजिल, क्यों वाज होगा? देखो यहाँ आग्ट है ना, पीटू है ना। तो देखो क्या है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन चुनना है। डायरेक्ट नरेशन चुनने के लिए क्या करेंगे? श्याम आग्ट हर, श्याम, देखो श्याम आग्ट हर, श्याम, देखो पहला बात तो आग्ट है तो यानी सेट टू हो जाएगा, ठीक है। श्याम सेट टू वर्ड, तो सी में भी सेट टू है, और जो है कि सी में भी सेट टू है, और डी में भी सेट टू है। लेकिन ये सर अब इसमें देखो, ध्यान। अब ये दोनों का देखते हैं। देखो अब क्या हो गया, अगर ये इफ हटेगा, ये जो हमारा इफ है, इफ हटेगा तो क्या होगा? कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। ओके, कोई क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। अब देखो कोई अगर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा किस, सर। हाँ, ये देखो, ये क्या है? हमारा सी सब्जेक्ट है, ये वाज वर्ब है, एस प्लस बी है। यस। तो एस प्लस बी है, जब डायरेक्ट बनाएंगे तो भी प्लस एस होगा, भी हाँ। प्लस एस होगा ना, ठीक है। हम्म। तो भी प्लस एस होगा। तो यहाँ ये वाज अगर है तो, वाज अगर है तो क्या हो जाएगा? सर एक मिनट, यहाँ पे जो है सर है, इसलिए यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, देखो क्योंकि ये सी, सी जो है यही ना आएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, ही सी यस। इट नेम नहीं होगा, तो सी आएगा। सी के साथ कभी आर आ सकता है? नहीं आ सकता है। और यहाँ यू कहाँ से आ गया? यू, ये तो गलत है, इसीलिए क्या है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। श्याम सेड टू हर इज सी इल, ये डी ऑप्शन सही है। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। 34, आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच चुनो। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, तो देखो बताओ क्या हो सकता है? ये बहुत आसान है, ये वाला ऑप्शन बहुत आसान है, तुरंत पकड़ में आ रहा है। देखो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी का ही आस्क्ड मी ही हो जाएगा ना। ये आस्क कैसे हो सकता है? प्रेजेंट होगा? कभी प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ है पास्ट, ये हमारा क्या है? ये पास्ट है। जब पास्ट है तो पास्ट को प्रेजेंट में नहीं ना बदल सकते हैं, ये क्या है? ये पास्ट है। तो देखो सर ये ए। बी ऑप्शन गलत है। सी, ही हैड आस्क्ड, हैड हो ही नहीं सकता है। सर हाँ, इनडायरेक्ट में ए होगा, ही बिल्कुल आस्क्ड मी सही। इफ आई वाज विद यस, देम। ए होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज, यहीं यहाँ से पकड़ा में आ जाता है, ही आस्क्ड मी। और आगे भी देखो ऐसा हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ तो इफ आ गया। उसके बाद ये यू क्या है? यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो मी क्या बनेगा? आई बनेगा, आई। उसके बाद क्या है देखो, आर, ये एम इज आर क्या हो जाता है? वाज अवेयर हो जाता है, तो आई के साथ वाज लग जाता है, यहाँ वाज आ गया। उसके बाद क्या है? ये कमिंग, कमिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ गोइंग हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, गोइंग। उसके बाद विद अस, तो विद का विद हो गया। अस कौन सा है? अस है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है,
ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। और ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है? ये सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। देखो ये जो है ना, इस तरीके से बनाया है। he asked me if I was going with them। देखो आई, यू का तो आई हो गया, ये बिल्कुल सही आवाज हो गया। उसके बाद क्या, ये गोइंग, ठीक है, कमिंग है तो गोइंग दे दिया है। विद अस कब होगा? अस तब होगा ना जब कोई जो है यहाँ पर हमारा दे है, थर्ड पर्सन। देखो ये अब जो है ना, सही से बिहार बोर्ड वाला ये सूट नहीं करा रहा है, हालांकि यहाँ से पकड़ लो, समझा? यहाँ से पकड़ लो ऐसे। चलो देखो 35, लर्निंग डैश इजंट इजी। लर्निंग डैश इजंट इजी, तो बताओ क्या होगा? लर्निंग डैश इजंट इजी, लर्निंग द फ्रेंच इजंट इजी, लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी, लर्निंग ऑफ फ्रेंच इजंट इजी, लर्निंग इन फ्रेंच। तो देखो, सर बी होगा, लर्निंग फ्रेंच। देखो लर्निंग द फ्रेंच, पहली बात तो आर्टिकल लगेगा नहीं। आर्टिकल बताए थे ना, भाषा के नाम के पहले और विषय के नाम के पहले नहीं लगता है। ठीक यस है, कभी भी भाषा विषय के नाम के पहले नहीं लगता है, तो ये रॉन्ग है। और उसके बाद ऑफ फ्रेंच, लर्निंग ऑफ फ्रेंच का सीखना, ये तो सूट नहीं कर रहा है। और फ्रेंच में सीखना, फ्रेंच में क्या सीखेगा? फ्रेंच सीखेगा ना, फ्रेंच में सीखना, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? बी, फ्रेंच। लर्निंग फ्रेंच इजंट इजी, फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। ओके, आगे देखो 36, अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज, अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज, रिटन स्टेटमेंट या ओथ ये क्या कहलाता है? कोई जो हम लिख के कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसको क्या अ कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं? अ लेटर। यस। सन्नी कह रहा आवाज नहीं आ रहा है मैसेज में। आवाज नहीं आ रहा है जी? क्या जी, तुम लोग को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ, पता नहीं सनी बोलता है कि आवाज नहीं जा रहा है। ये थी नहीं करा होगा, वो इसकी करवाई थी उसको। छोड़ो वो, देखो वो इस तरह डल रहेगा तो कैसे चलेगा? वो आके दिन भर में करवा तो सकता है। चलो देखते हैं 36, रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट रहता है या ओथ रहता है उसको क्या कहते हैं? लेट देखो, नहीं। एन एफिडेविट। ठीक है, डीड मतलब तो हो गया तुम्हारा कार्य, तुम्हारा किया गया कार्य, वो डीड होगा, ये गलत। एन एलमनाई, एलमनी मतलब होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, एक पूर्ववर्ती छात्र। ए लेटर मतलब एक पत्र, ये नहीं। एलमनाई, एलमनाई क्या हुआ? जैसे तुम, हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब वो कॉलेज हम आगे बढ़ गए, पढ़ के पास कर गए, पास आउट हो गए, हम उस कॉलेज का क्या हुए? एलमनाई हुए। एलमनी, एलमनी बोल सकते हैं इसको, एलमनी हुए। अब ये देखो क्या हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा, एन एफिडेविट यानी शपथ पत्र। शपथ ही ना लेते हैं हम लोग, शपथ पत्र बनाते हैं। देखो जब ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना तो एफिडेविट भरना पड़ेगा तुमको। चलो आगे देखो 37, अब देखो बुक वाला आ गया, बुक वाला करो। बुक वाले में क्या कह रहा है? सर हेलो। जॉन, हाँ बोलो। 36 का सर बी होगा, मेटाफिजिकल। जॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। 37 का जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन जो है कैसे, किस प्रकार के कवि हैं? नेचर पोएट है, मेटाफिजिकल है, कैवलियर मेटाफिजिकल। है या? हाँ मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल बिल्कुल सही, तत्व मीमांसा संबंधी उस प्रकार के कवि हैं मेटाफिजिकल। चलो आगे मूव करो फटाफट। तो देखो क्या है 38, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच जो है वो केम टू बी नोन एज, उसको किस रूप में जाना गया? बताओ, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, न्यू इंग्लिश के रूप में, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में, या
आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं, न्यू के रूप में, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना गया, या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जाना गया, या न्यू इंग्लिश के रूप में जाना गया, या अमेरिकन इंग्लिश के रूप में जाना गया, क्या हो रहा है इसका बताओ। न्यू इंग्लिश। नहीं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आरपी। देखो, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैन टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इसको याद रखना है। जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच आया ना कि अब इस तरह का बोलना है, एक स्टैंडर्ड, एक जो है कि रूल्स रेगुलेशन के साथ जो ब्रिटिश इंग्लिश भाषा आई, उसको क्या जाना गया, उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना गया, याद रखना है। 39 एंड द नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, और नाइटिंगेल और गाने वाली चिड़िया बुलबुल वो बिल्कुल गूंगी हो गई है, ये किस पोएम से लिया गया है? फायर हिम, or to autumn, now the lips are falling fast, sweetest love I do not go, yes, or to autumn, correct, very nice। चलो नंबर 40, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं? इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, जर्मनी की प्रशंसा करते हैं, रसिया की प्रशंसा करते हैं, क्या चीज? इंग्लैंड। नहीं, रसिया की प्रशंसा नहीं करते, इंग्लैंड की करते हैं, वो इंग्लैंड के हैं रूपर्ट ब्रूक। क्या ये द सोल्जर पोएम का है, द सोल्जर पोएम के राइटर हैं, और ये इंग्लैंड के हैं, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने जाते हैं, और ये मारे भी जाते हैं अगले साल। सही। हाँ, चलो देखो, इंग्लैंड, यानी जब ये सभी कोई कर गया है सर, क्या चीज? सभी कोई हट गया है। अच्छा, सभी कोई हट गया है। आप हम विष्णु हैं। चलो आगे देखो, नहीं वो सब जुड़ रहा है, जुड़ेगा, उसका इंटरनेट बोला कमजोर है। चलो देखो आगे, आगे देखेंगे। 41 वोल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश, वोल्टर डेलामेयर वो किस चीज के बारे में अवेयर करते हैं? देखो क्लास ये बहुत प्रेशियस है, तुम तो जानता ही है, बाद में हम देने वाले नहीं है क्लास, तुम समझ जाता है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, झुकते नहीं है हम, पता ही है, रूल्स और रेगुलेशन के रूल्स से हम बाहर हैं ना, तुम बाहर है, क्योंकि और ये टाइम हम लोगों के पास सरस्वती पूजा तक है, उसके बाद फिनिश, उसके बाद कोई क्लास, इसलिए जहां तक है क्लास कर लेना अच्छा है, नहीं क्लास करेगा तो उसके बाद रोते रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक है, तुम लोग पेमेंट कर चुका है हम, इसलिए हमको चिंता नहीं है। चलो देखते हैं आगे। 41 वोल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश, वोल्टर डेलामेयर मेक्स, ये वोल्टर डेलामेयर हमें किस चीज के रूप में अवेयर बनाते हैं, किस चीज के रूप में? ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स, लंदन लाइफ। ए, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो मॉडर्न लाइफ है वो कितना इनह्यूमन हो गया है, कितना जो कि अमानवीय हो गया है, कि वो लोगों की भावना को नहीं समझता है, इसी के बारे में ये कहते हैं, बताते हैं कितना इनह्यूमन हो गया है अभी मॉडर्न लाइफ। चलो आगे देखते हैं। हम्म तो आगे है ठीक है ठीक। 42, 42 देखो, 42 में क्या कहा जा रहा है? What फिक्स according होगा to था। Zakir Hussain, which is the prime instrument of national purpose? देखो, अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन के अनुसार विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, नेशनल पर्पस का प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? बिजनेस है, एजुकेशन। सर्विस है, पॉलिटिक्स है, या एजुकेशन है? एजुकेशन। विच इज द, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एजुकेशन है। क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा, शिक्षा। बिजनेस, सर्विस, पॉलिटिक्स ये सब नहीं। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य औजार क्या है? राष्ट्रीय पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य औजार क्या है? एजुकेशन है। नाउ 43 इन हर्ट्स एट पीस, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम डैश, ये किससे लिया गया है? इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये जो हर्ट्स जो है शांति में है अंग्रेज के स्वर्ग के तले, ये कहां से लिया गया है?
सॉरी अंग्रेज मतलब के स्वर्ग के तोड़े से नहीं, सॉरी, इंग्लैंड के स्वर्ग के नीचे। तो ये कहां से, द सोल्जर से लिया गया, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कही गई ये लाइन है। ओके, इन हार्ट्स एट पीस, हृदय शांति में है, अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड के पवित्र स्वर्ग के नीचे। ओके, नाउ 44 देखो, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट लोनली, और जो एक्टिव हैंड है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और हमने क्या कर दिया जाएगा, लोनली कर दिया जाएगा, दूसरों से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरों से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, मतलब कि भीड़ से अलग कर दिया जाएगा। जो मर जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उठा के ले जाते हैं क्रिमिनेशन सेंटर जो होता है, जहां दाह संस्कार किया जाता है, वहां लेके चले जाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये किससे है देखो, क्या है? ये डाई, मस्ट डाई नहीं हो, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये होगा फ्रीज। ये पोयम का लिया गया है, समझा, एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा। ठीक है, हैंड का बात कर रहा है, देखो हैंड हाथ नहीं ना मरता है, शरीर मर जाता है ना पूरा। तो हैंड डाई नहीं, हैंड का बात कर रहा है, यहां से पकड़ो, हैंड्स, हैंड्स को पलग कर लेगा, तोड़ लेगा नहीं, हमारी आत्मा को तोड़ लेगा ये। तो इसलिए हैंड क्या हो जाता है, मरने के बाद फ्रीज हो जाता है, इसलिए फ्रीज सूट कर रहा है। चलो आगे देखो 45, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रीड, क्या चीज, हिलाएगा तो हिलेगा ना। नहीं तो अपने आप नहीं ना हिलेगा, अपने आप वो तो फ्रीज हो जाता है ना, जैसे हम लोग करते हैं वैसे हो जाता है, जम जाता है वह। ओ, फ्रीज हो जाता है एकदम। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जर्मन ग्रीर, पर्ल एस बक, सिगानोया, बर्टन रसेल। डी। यस, बर्टन रसेल। जर्मन ग्रीर के द्वारा नहीं लिखा गया है, जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है वो अ चाइल्ड इज बोर्न। पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। सिगानोया के द्वारा लिखा गया है द आर्टिस्ट। ओके, चलो आगे मूव कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखो, देखो आगे क्या है, आगे देखो हमारे पास है ये 46, वॉल्टर डेलामेर वॉज बोर्न इन, वॉल्टर डेलामेर का जन्म कब हुआ था, बोर्न इन विच ईयर, 1853, ऑप्शन बी। 1867 और 1873, 1889। नो, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1873, 1873 ईस्वी में हुआ था। वॉल्टर डेलावेयर वाज बोर्न इन 1873, 1873 में हुआ था, 1873 में। नाउ 47, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर, बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज किस साल मिला था, बताओ। 1956 में, 1952 में, 1950 में, 1953 में, किस साल मिला था, 19 क्या चीज, 1956 से अनुमान लगा सकते हैं। नहीं 50 में, 1950 में बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज 1950 ईस्वी में मिला था। ओके, बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज 1950 यानी 1950 में मिला था। ठीक है, जब हमारा हम लोगों का क्या बना था, संविधान बना था उस टाइम, संविधान जो लागू हुआ था ना 1950 में ही ना लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, उसी टाइम मिला है बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज। चलो 48 देखो, इंग्लिश यूज फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड, इंग्लिश जो है जो 15th सेंचुरी, इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से जो अंग्रेजी यूज की गई उसको क्या कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, मिडल इंग्लिश कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, यानी बाद का, मॉडर्न के बाद, बाद का। बी, मॉडर्न इंग्लिश। 15th सेंचुरी, नेक्स्ट ये मिडिवल इंग्लिश, सी। 15th सेंचुरी देखो, उसको जो है ना ये कहेंगे मॉडर्न, ओल्ड इंग्लिश, 15th सेंचुरी, मिडिल इंग्लिश। जस्ट वेट,
देखो ये मॉडर्न हो जाएगा, समझा? मॉडर्न इंग्लिश जो है ना वो 15th सेंचुरी मॉडर्न इंग्लिश। चलो आगे बढ़े। आगे देखो क्या है हमारे पास। 49 द वेस्ट लैंड इज रिटन बाय, याद करवाए हैं। द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड इज रिटन बाय, ये बहुत ज्यादा पूछेगा। टीएस टीएस इलियट, इलियट। यस करेक्ट, टीएस इलियट। द वेस्ट लैंड इज रिटन बाय टीएस इलियट। 50 इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, अंग्रेज, ये देखो बहुत पूछ रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, संस्कृत से क्या है, संस्कृत से ओल्डर है यानी संस्कृत से बड़ा है, या संस्कृत से एंशियंट, संस्कृत से प्राचीन है। यंगर। यस ये यंगर होगा। करेक्ट, यंगर करेक्ट। चलो आगे देखो 51 आवर फोर फादर्स, हमारे जो फोर फादर्स थे, और फोर फादर्स यानी हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, वो उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, यानी उन्होंने यंत्र का आविष्कार नहीं किया। बिकॉज, क्यों नहीं किया? बिकॉज दे न्यू वी कुड बिकम स्लेव्स, वो जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे। दे न्यू वी कुड बिकम स्लेव्स, वे जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे। या फिर दे न्यू वी वुड ही हैप्पी, ये हो जाएगा। या दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, वो हम लोगों को कंफर्टेबल में देखना पसंद नहीं करते थे। दे वेयर जेलस ऑफ अस, वे लोग हमसे जलते थे। क्या हो जाएगा? ए होगा। हाँ ये वो होगा। जानते थे का हाँ प्रयोग करेंगे गुलाम हो जाएंगे। यस, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वे जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग स्लेव बन जाएंगे, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए ये क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो आगे देखो 52 एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम, एंड स्टूप्ड, और वो क्या है, स्टूप किया, एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, थोड़ा गर्दन को जो है कि वो झुकाया और थोड़ा पिया। स्नैक होगा। किससे लिया गया है? इज फ्रॉम स्नेक, ये स्नेक से लिया स्नैक। गया है। हाँ स्नेक से लिया है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत भारत इज माय होम। करेक्ट, भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज जाकिर, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन भारत इज माय होम। ओके, नो नेक्स्ट। देखो ब्रेक होगा तो 4 मिनट्स के बाद ज्वाइन कर लेना। ओके अच्छा, यानी चलो आगे 42 हो जाता है ना सर? हम्म चलो आगे देखते हैं। अगला देखो क्या है, मैकबेथ, स्क्रीन पे आ रहा है मैकबेथ 54। हाँ मैक हाँ हाँ। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, मैकबेथ और जूलियस सीजर किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, शेक्सपियर। नहीं शेक्सपियर